नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा फसल क्रांति यूट्यूब चैनल पर। मैं डॉक्टर पीके गुप्ता, अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र उज्वा दिल्ली एवं निदेशक राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान नई दिल्ली से आप सभी को बताना चाहूँगा कि एक दिवसीय कृषि विज्ञान मेले का आयोजन इस कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में किया गया, जिसका मेन थीम था फसल अवशेष प्रबंधन। जो कि आप जानते हैं कि शरद ऋतु में प्रदूषण की काफ़ी प्रॉब्लम आती है, जिसके लिए भारत सरकार ने 500 करोड़ रुपए की योजना बनाई है। इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में जो धान काटने के बाद लोग जलाते हैं, जिससे धुआं आता है, प्रदूषण काफ़ी बढ़ जाता है। उसी परियोजना के तहत आज हम लोगों ने ये मेले का प्रोग्राम का आयोजन किया था, जिसमें दिल्ली के साउथ वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के लगभग 500 किसानों ने अपनी भागीदारी दी। इसमें लगभग 15 से 20 स्टॉल लगे हुए थे और इस कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, निदेशक व कुलपति भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली ने किया था और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी, जो कि अध्यक्ष हैं NSRDF को, उन्होंने की। इस कार्यक्रम में और अतिथि DM डॉक्टर नवीन कुमार अग्रवाल जी, जो IAS हैं और इस बहुत कीन इंटरेस्ट है कृषि विज्ञान केंद्र को देखते हैं किसानों के उत्थान के लिए। और आपको भी बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने लगभग 50 वैरायटी, चाहे मस्टर्ड हो, चाहे गेहूँ हो, चाहे लहसुन हो, चाहे गार्लिक हो, चाहे पोटैटो हो, हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। किसानों ने घूमा, उसको देखा और उससे उन्होंने काफ़ी लाभ उठाया कि आगे आने वाले दिनों में उसको अपने खेत पे लगाएंगे और उनका उत्पादन में बढ़ोतरी होगा, जो वैरायटी उनके उपयोग की है। क्योंकि भारत सरकार की जो मंशा है, हर क्षेत्र में हर प्रजातियों का ट्रायल होना चाहिए और उस परिस्थिति के अनुकूल वो प्रजाति है या नहीं है, वो किसान ही डिसाइड करेंगे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से, जिसके तहत ये कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहा है। आपको बताते हुए खुशी हो रहा है कि कृषि विज्ञान केंद्र लगभग 25 साल पूरा किया, रजत जयंती समारोह मना रहा है। और इस बार जो इन्होंने किया है, एक डॉक्टर मिसेज कृष्णा यादव मैडम है, आप जानते होंगे, ये 20 साल पहले यहाँ से ट्रेनिंग ली थी। नाउ बिकम द नॉट ओनली द इंटरनेशनल बल्कि इंटरनेशनल एम्पायर ऑफ द वुमेन। She also received award from the President of India as well as Prime Minister of India in different sectors। और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हम लोगों ने जितने इंटरप्रेन्योर्स डेवलप किए हैं, अचार बनाने में, पिकल बनाने में, बिस्किट बनाने में, इतना अन्य कृषि विज्ञान केंद्र जो आज के तारीख में 723 से किसी ने नहीं किया। दिस इज आई एम प्राउड टू से ऑफ दिस वर्क। और बताना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र का फोकस एरिया है, सब्जी फल का स्वस्थ और अनुशंसित प्रजाति हम किसानों को देने का प्रयास करें नमूनों पे। और इस समय हम वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं। ये वर्मी कंपोस्ट दिल्ली राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जा रहा है और ये वर्मी कंपोस्ट का जो सेल काउंटर है कृषि भवन, वहाँ के माध्यम से सभी जा रहे हैं। और मेरा वर्मी कंपोस्ट मार्केट में जो भी वर्मी कंपोस्ट है उनसे काफ़ी बेटर क्वालिटी का है, बिकॉज यू आर मिक्सिंग द ट्राइकोडर्मा टू कंट्रोल सॉइल पैथोजन इन द सॉइल। और मोस्टली जो वर्मी कंपोस्ट है दिल्ली के टेरेस फार्मिंग के लिए और अर्बन लोग लेके जा रहे हैं, जिसमें काफ़ी बीमारियां होती है, उसको कंट्रोल कैसे दी जाती है, थोड़ा सा इस पे फोकस करें। आपको बताना चाहूँगा, भारत सरकार ने एक नेशनल बी बोर्ड बनाया है। उसने नेशनल बी बोर्ड के जो मिशन डायरेक्टर होते हैं, हॉर्टिकल्चर कमिश्नर होते हैं, वह 300 करोड़ रुपीज़ का है। और अभी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र को 7 मधुमक्खी पालन का प्रोग्राम आया हुआ है, जिसमें हम 7 दिवसीय प्रोग्राम करेंगे। और इसके अलावा जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है हम वेबसाइट पे अपलोड करते हैं। DD किसान चैनल, आकाशवाणी, चाहे जो भी लोकल मीडिया, उनको बताने का प्रयास करते हैं और न्यूज़पेपर में भी देते हैं, ताकि मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर्स हमारे यहाँ आ सकें, उनको हम ट्रेनिंग दे सकें। और इस बार तो मशरूम उत्पादन में हम लोगों ने जितने लोगों को ट्रेनिंग दी है, लगभग 50% उनका सक्सेस रेट है, बिकॉज ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड मैक्सिमम पर्सन कम बैक फ्रॉम द सर्विस एंड फैक्ट्री टू होम, दे स्टार्टेड न्यू अपॉर्चुनिटी। तो मशरूम इज़ अ वेरी, बहुत कम लागत में बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो लोग काफ़ी काम कर रहे हैं इसमें। यस, आपको बताना चाहूँगा, जो उज्वा कृषि विज्ञान केंद्र में जहाँ पे हैं, आपने देखा होगा 1 एकड़ में सोलर सिस्टम लगाने का प्रयास किया है। ये सोलर सिस्टम 110 किलोवाट का है, दिल्ली सरकार का दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड और नाबार्ड के माध्यम से लगाया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि वह जो है धरातल से लगभग 12 फीट ऊपर है, ताकि हम सभी कृषि यंत्रों को चला सकते हैं और चला सकते हैं, खेती कर सकते हैं। तो नीचे तो किसान अपने हिसाब से खेती करे और ऊपर का जो छत है
सोलर का जो पैनल्स है उस पर जो बिजली उत्पादन होगी वो जाएगा ग्रिड को, तो ग्रिड से जाएगा तो किसानों को फ़ायदा मिलेगा। और दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक आय बढ़ोतरी योजना का एक कार्यक्रम चलाया है, जिसमें जितने भी 2 किलोमीटर का ग्रीन बेल्ट है आसपास के फेरी में, वो टोटल ग्रीन ही रहेंगे, मतलब खेती के लायक रहेंगे। और ऊपर जब सोलर जाएगा तो निश्चित ही उसको उत्पादन में सहयोग करेगा। दूसरा पॉइंट, आय बढ़ाना या खर्च को कम करना दोनों एक दूसरे के सिक्के का पहलू है। तो हम लोग जो आपको बताना चाहूँगा, जो भारत सरकार ने एक नीम कोटेड यूरिया निकाला है उसका डोज कम है और अन्य यूरिया का अधिक है, तो कम खर्च में भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और हम लोगों ने भी ऐसे तकनीक निकालने का प्रयास कर रहे हैं, रिवेलेट करने का। एक हमने कृषि विज्ञान केंद्र में हमने प्याज और लहसुन की प्रजाति लगाई है, वह ड्रिप इरीगेशन विथ प्लास्टिक मल्च है। उस प्लास्टिक मल्च की विशेषता ये कि हम खारा पानी उसमें देते हैं, खारा पानी में भी मेरा प्याज और लहसुन बहुत अच्छा चल रहा है। क्यों? ये तकनीक है, जो उसमें साल्ट है, साल्ट कोगुलेट नहीं हो पाता, और हमारे जो लहसुन है, चाहे गार्लिक हैं, इवन पोटैटो भी है, उनको पानी मिल जाता है और अच्छा चल जाता है। इस तकनीक के माध्यम से हम किसानों का निश्चित ही आय दोगुना कर सकते हैं। डिपेंड करता है किसान कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। डिकम्पोजर या बायोडिकम्पोजर लोग कहते हैं जी, वह 7 प्रकार के फंगस का मिला जुला एक सोल्यूशन है, स्वरूप है। वह जब हम मिट्टी में डालते हैं, चाहे किसी भी ऑर्गेनिज्म पे डालते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर जो सड़ सकता है वो उनको जल्दी से डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज करने के अलावा आपके पौधों को न्यूट्रिशन देते हैं। और तीसरी चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि डिकम्पोज वहीं पे होता है जहाँ पे मॉइस्चर होता है, माइक्रोब्स होता है। इवन जो हम लोग खाना भी खाते हैं, हमारे पेट में माइक्रोब्स होते हैं जिसको जाकर डाइजेशन होता है। कुछ से बोलते हैं कि डाइजेशन का प्रॉब्लम है। डाइजेशन का प्रॉब्लम उनको होता है जिसके अंदर माइक्रोब्स जो हमारे फायदेमंद मकसद पे काम नहीं करते या किसी कारण से वो नुकसान हो जाता है। तो बायोडिकम्पोजर का आज के आने वाले दिन में काफ़ी उपयोगी है। जैसे आपको पता है कि इस पराली प्रबंधन में जैसे हम खेत की जुताई करते हैं, हमारा मिट्टी का जड़ आ जाता है, जैसे धान का जड़ आ गया, गेहूं का जड़ आ गया। अगर बायोडिकम्पोजर को पानी में मिला कर देते हैं तो अगर वो 3 महीने में डिकम्पोज हो रहा तो 1.5 महीने में डिकम्पोज हो सकता है, हो भी रहा। जी, यस, फसल क्रांति मैगजीन से आज ही मेरा परिचय हुआ, और जैसा कि हमने कंटेंट देखा, ये कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। और हमारे जो दिल्ली के किसान बंधु, मैं चाहूँगा कि इस मैगजीन को पढ़ें और पढ़ने में जो भी इसमें तकनीक दी गई है इसको यूटिलाइज करें। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो कृषि विज्ञान केंद्र से, चाहे इसके संपादक से, लेखक से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि किसान प्रगतिशील है, प्रयोग भी करना चाहता है, लेकिन उसके लिए तकनीक चाहिए। तकनीक आने का माध्यम होता है ऑडियो विजुअल एड से हो सकता है, पेपर मीडिया से हो सकता है, मैगजीन से हो सकता है, यूट्यूब से हो सकता है, फेसबुक से हो सकता है, व्हाट्सएप से हो सकता है। नॉलेज लेने के बहुत से स्रोत हैं। तो उस कड़ी में आपका जो फसल क्रांति जो मैगजीन है काफ़ी यूजफुल हो सकता है। हम चाहेंगे हमारे दिल्ली के किसान इसका पढ़ें और इसका लाभ उठाएं। थैंक यू सब।